आज हम लोग पर्यायवाची शब्द के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पर्यायवाची शब्द कहते हैं किसको? तो पर्यायवाची शब्द वे शब्द हैं जिनके बोले जाने पर एक समान भाव होता है, यानी कि बोलेंगे तो एक ही जैसा शब्द होगा, वैसे शब्द को ही हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी, पानी को जल बोल सकते हैं, बारी बोल सकते हैं, नीर बोल सकते हैं, तोय बोल सकते हैं, सलील बोल सकते हैं, अम्ब बोल सकते हैं। ये सब पानी का पर्यायवाची शब्द है। उसी तरह से आकाश की बात करते हैं तो आकाश को व्योम, शून्य, गगन, अंबर, आसमान, अंतरिक्ष, नभ, धौ, अनंत, ये सब जो नाम है आकाश का नाम है। चलिए तीसरी बात करते हैं हवा की। तो हवा को पवन बोलते हैं, वायु बोलते हैं, समीर बोलते हैं, अनिल बोलते हैं, बात बोलते हैं, मरुत बोलते हैं, पवमान बोलते हैं, बयार बोलते हैं, प्रकंपन बोलते हैं, है ना। समीर तो पहले ही बताया। तो इस तरह से हवा का ऐसा नाम है। उस तरह जंगल की बात करते हैं तो जंगल को वन बोला जाता है, कानन बोला जाता है, बीहड़ बोला जाता है, बीटप बोला जाता है, बिपिन बोला जाता है। चलिए घर के बात करते हैं तो घर को गृह बोलते हैं, सदन बोलते हैं, आवास बोलते हैं, आलय बोलते हैं, गेह बोलते हैं, निवास बोलते हैं, निलय बोलते हैं और मंदिर बोलते हैं। फिर अमृत, तो अमृत को सुधा बोला जाता है, सोम बोला जाता है, पीयूष बोला जाता है, अमी बोला जाता है, जीवनोदक बोला जाता है। फिर हम लोग असुर की बात करते हैं तो असुर को राक्षस बोलते हैं, दैत्य बोलते हैं, दानव बोलते हैं, निशाचर बोलते हैं, धनुज बोलते हैं, यातधान बोलते हैं, निशिचर बोलते हैं और रजनीचर बोलते हैं। उस अग्नि अग्नि को आग बोलते हैं, अनर बोलते हैं, पावक बोलते हैं, बही बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं। ये सब अग्नि को बोला जाता है। फिर अश्व को, तो अश्व को घोड़ा बोलते हैं, है बोलते हैं, तुरंग बोलते हैं, बाजी बोलते हैं, घोटक बोलते हैं और सैधव बोलते हैं। आकाश की बात करते हैं तो आकाश के पहले ही बताया गया था, फिर भी बता रहे हैं क्या आकाश को गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर, धौ, अंतरिक्ष और अनंत। आँख की बात करते हैं तो आँख को नेत्र बोला जाता है, नयन बोला जाता है, दृग बोला जाता है, लोचन बोला जाता है, चक्षु बोला जाता है, अश्री, अम्बक, दृष्टि, विलोचन, ये सब आँख को बोला जाता है। फिर इच्छा, इच्छा को हम लोग क्या बोलते हैं? आकांक्षा बोलते हैं, चाह बोलते हैं, अभिलाषा बोलते हैं, कामना बोलते हैं, ईर्ष्या बोलते हैं, मनोरथ बोलते हैं, सपीहा बोलते हैं, इच्छा बोलते हैं और वांछा। उसी तरह से इंद्र को सुरेश, देवेंद्र, देवराज, पुरंदर, सुरपति, मधवा, वासव और महेश। चलिए आगे चलते हैं। आगे ईश्वर को प्रभु बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं और परमात्मा बोलते हैं। उसी तरह से कमल, तो कमल को जलज बोलते हैं, पंकज बोलते हैं, सरोज बोलते हैं, राजीव बोलते हैं, अरविंद बोलते हैं, नीरज, गर्मी, फिर गर्मी को ग्रीष्म, ताप, निगाध और उष्मा। उस तरह गृह, गृह मतलब क्या होता है? घर, मतलब गृह को घर बोलते हैं, निकेतन बोलते हैं, भवन बोलते हैं, आलय बोलते हैं, निवास बोलते हैं, सदन, आवास, निलय और धाम बोला जाता है। उस तरह गंगा की बात करते हैं तो गंगा को सुरसरी, त्रिपथगा, देव नदी, जाह्नवी, भागीरथी बोला जाता है। उसी तरह चंद्र, चंद्र को चांद्र, चंद्रमा, विद्धु, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, निशापति, मृगांक या काला निधि बोलते हैं। जल, जल यानी जल को वारी, पानी, नीर, सलील, तोय, उद्दक, अम्बु, जीवन, पेय, अमृत या मेघपुष्प बोलते हैं। सर नदी, नदी को सरिता, ताटिनी, तरंगिनी, निर्झनी, आपना, निम्नगा, कुलकंखा, इस तरह से इसे बोला जाता है। फिर है वायु यानी पवन, पवन को वायु बोलते हैं, समीर बोलते हैं, हवा बोलते हैं, अनिल बोलते हैं। पत्नी, पत्नी को भार्या, दारा, अर्धांगिनी, बामा, गृहिणी, बहू, बधू, कलत्र और प्राण प्रिय, ये सब पत्नी को बोला जाता है। फिर पुत्र को क्या बोलते हैं? तो पुत्र को बेटा बोला जाता है, सुत बोला जाता है, तनय बोला जाता है, आत्मज बोला जाता है, जनज बोला जाता है। फिर है लड़का बोला जाता है, तनुज बोला जाता है। इसी तरह पुत्री को क्या बोलते हैं? तो पुत्री को बेटी बोलते हैं, सुता बोलते हैं, कन्या बोलते हैं,
आत्मजा बोलते हैं, दुहिता बोलते हैं, नंदिनी बोलते हैं और तनुजा बोलते हैं। उसे दोस्त को बंधु, मित्र, साथी, यार, सखा, हितैषी, अंतरंग, साखी, साथी, मित्र, सहायक इस तरह से बोला जाता है। फिर है पृथ्वी। पृथ्वी को धरा, धरती, वसु, भूमि, वसुंधरा, भू, इला, धरा, धरनी, धरनी इस तरह से बोलते हैं, धरत्री बोलते हैं। पर्वत की बात करते हैं तो पर्वत को शैल, नग, भूसर, पहाड़, अंचल, महीधर, गिरि, भूमिधर, तुंग आदि बोला जाता है। फिर बिजली की बात करते हैं तो बिजली को चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, तड़ित्र बोला जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं कि एक ही नाम को बहुत सारे नाम जानते हैं, यही आपका पर्यायवाची शब्द होता है। जिससे कि अभी हम जान रहे हैं कि एक ही है, उसको और क्या क्या बोलते हैं वो। चलिए तो आगे हम लोग और जानते हैं आगे क्या है। तो आगे है मेघ। मेघ का क्या बादल, जलधर, प्योध, प्योधर, धन बोला जाता है। उस राजा को नृप, नृपति, भूपति, नरपति, भूप, महीप, महीपति, नरेश, राव या सम्राट बोला जाता है राजा को। रजनी को रात्रि, निशा, यामिनी, विभावरी बोला जाता है। सर्प यानी सर्प को सांप बोलते हैं, यही बोलते हैं, भुजंग बोलते हैं, विषधर बोलते हैं, ब्याल बोलते हैं, फन्नी बोलते हैं, उरग बोलते हैं, पन्नग बोलते हैं, नाग बोलते हैं। उसे सागर को समुद्र बोलते हैं, उदधि बोलते हैं, जलधि बोलते हैं, बारिधि बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं, नीर नदी बोलते हैं, प्योधि बोलते हैं, प्योनिधि बोलते हैं, बारिश बोलते हैं, जलधाम बोलते हैं और निर्धि बोलते हैं। उसी तरह से सिंह को सिंह मतलब शेर, शेर को वनराज और शार्दुल, मृगराज, व्याघ्र, पंचमुख, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केसी यह महावीर बोला जाता है सिंह को। सूर्य को रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर, मरीचि, प्रभाकर, पतंग, दिवाकर, हंस या हंसुमानी बोलते हैं। उस तरह स्त्री को ललना, नारी, कामिनी, रमणी, महिला, वनिता, क्रांता। शिक्षक को क्या बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, उपाध्याय बोलते हैं। उस तरह हाथी को कुंजर बोलते हैं, गज बोलते हैं, दीप बोलते हैं, करी बोलते हैं या हस्ती बोलते हैं। अनुपम को क्या क्या कहते हैं तो अपूर्व कहते हैं, अनोखा कहते हैं, अद्भुत कहते हैं, अनूठा कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं और अतुल कहते हैं। उस तरह से आनंद को मोदी, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रशंसता, आह्लाद, उल्लास बोला जाता है। आश्रम को मठ, विहार, कुटी, अस्तर, अखाड़ा और संघ बोला जाता है। उसे कपड़ा को वस्त्र, पट, बसन, अंबर, चीर, परिधान। कमल को सरोज, जलज, अवज, पंकज, अरविंद, पंद या कंध बोला जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि याद करते हैं। तो याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी इसे गौर से देख रहे होंगे। तो देखने के उपरांत इसमें जितने भी पर्यायवाची शब्द दिया गया है उसे याद करना है, क्योंकि ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें से तो 4-5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछता ही है, चाहे 10th हो या 12th हो। और भी बच्चे का भी जो एग्ज़ाम होते हैं जो जूनियर सेक्शन का है उसमें भी आपका पर्यायवाची शब्द को पूछा जाता है। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं किरण को। किरण को क्या बोलते हैं, मरीचि, मयूख, अंशु, कर, रसीम, प्रभा, अर्ची और गो बोलते हैं। फिर कुबेर को तो किन्नरेश, यक्षराज, धनज, धनाधिप, राजराज बोलते हैं। फिर है गणेश को तो गणेश को लंबोदर, एकदंत, मूषक वाहन, गजबंदन, गजानंद, विनायक, गणपति, विंध्यराज, मोदक प्रिय, मुद्दाता बोलते हैं। फिर एक क्या गधा को खर, गर्दभ, धूसर, रासव, बेसर, चक्रीवान, बैसाख नंदन, चोर, तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मूषक, कुंभिल, खनक, साहसिक, यमुना। यमुना को क्या बोलते हैं, सुरसुता, सुरतना,
कालिनी, अर्चना और कृष्णा बोलते हैं। उसी तरह से तालाब को सर, सरोवर, त्याग, हृदय, पुष्कर, जलाशय या पदाकर बोलते हैं। फिर दास को अनुचर, चारक, सेवक, नौकर, व्रोत, किंकर या परिचारक बोलते हैं। उस तरह दुख को पीड़ा, व्यर्थता, कष्ट, संकट, शोक, कलेश, वेदना, यातना, यंत्रणा, खेद। देवता को सूर, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदर्श, आदित्य और ग्रीवा बोलते हैं। उस तरह द्रव्य को क्या बोलते हैं? तो द्रव्य को धन, वित्त, संपदा, विभूति, दौलत या संपत्ति बोलते हैं। नौका को नाव, तरिणी, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोगी या पतंग बोलते हैं। फिर पति को भर्ता, वल्लभ, स्वामी या आर्यपुत्र बोला जाता है। पक्षी को क्या बोलते हैं? विहंग, विहंग, विहग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, संकोत, अंडज, पतंग या द्विज बोलते हैं। फिर पंडित को क्या बोलते हैं? सुरधि, विद्वान, कोविंद, बोध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, विच्छन बोलते हैं। फिर पुष्प को फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून, ये सब फूल को बोला जाता है। फिर बाण को तीर, सर, विशिक, आशुक, सिलीमुख, इरु, नाराज बोला जाता है। फिर ब्रह्मा को तो आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानंद, पितामह, हृदयगर्भ, लोकेश, विधि विभाता। वृक्ष को तरु, धूम्र, पादप, बिटप, अगम, पेड़, गाछ, ये सब किसको? तो वृक्ष को बोला जाता है ना। तो इस तरह से पर्यायवाची शब्द को याद रखना है कि उसी अर्थ वाले दूसरा शब्द क्या है, उसी अर्थ वाले दूसरा शब्द क्या है उसके बारे में, है ना। चलिए, इतने जानने के बाद हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं। ऐसे बहुत सा होता है, लेकिन हम लोग मुख को जान रहे हैं, और भी है लेकिन उसे भी जानेंगे। मछली को क्या बोलते हैं? मछली को मत्स्य, झक, मीन, जल जीवन, सफरी, जफ, जलीय जीव, महादेव जलीय जीव। महादेव को क्या बोलते हैं? शंभु, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव, भूतेश, गिरीश, हर, त्रिलोचन। फिर मेघ को तो घन, जलधर, वारिद, बादल, नीरद, बारीघर, प्रयोद, अम्बु, प्योधर्ष। फिर मुनि को यति, अवधूत, सन्यासी, बैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु या मुक्त पुरुष बोलते हैं। फिर रात्रि को सर्वरी, निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी, शरणदा। विष्णु को गरुड़ध्वज, अद्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, मुकुंद, नारायण, दामोदर, केशव, माधव, लक्ष्मीपति, है ना। समूह को समुदाय, वृंद, गण, संघ। पुरुष, जल, झुंड, मंडली, टोली, जत्था। फिर सरस्वती को क्या बोलते हैं? तो बराही, भारती, वाग, गिरा, शारदा, बिना पानी, बगीचा। फिर सोना को तो स्वर्ण, सुवर्ण, कंचन, हाटक, कनक, हिरणमय, हेम, जादरू। फिर सुंदर को रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, चित्राकर्षक। फिर अंधकार को अंधियारा, अंधेरा, तिमिर, तमस, है ना, तमिल और तम। ये सब जो पर्यायवाची शब्द है आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी बहुत सा ऐसा है जो कभी कभी पूछता है, लेकिन ये सब अक्सर आपसे पूछा जाता है ना। तो ये आपका आज का टॉपिक था पर्यायवाची शब्द, यानी कि जिसके अलग अर्थ वाले शब्द को। अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल विजडम एजुकेशन पॉइंट पर संपर्क कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको इसका पीडीएफ को उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज का टॉपिक था आपका। आज के बाद हम लोग पुनः अगले टॉपिक में पुनः मिलते हैं, है ना। तो आज का टॉपिक क्या था? पर्यायवाची शब्द। चलिए फिर से हम लोग अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।